तो ये मिथ बना हुआ है कि आयुर्वेद में लेट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनको ऐसा लगता है उन्होंने जमाल गोटा खाना चाहिए, तो उन्हें 1 घंटे में पता चल जाएगा कि उसका इफेक्ट क्या है। ये आयुर्वेद के पास कैसा है कि लास्ट ऑप्शन के हिसाब से देखा जाता है। ये ना करते हुए अगर पेशेंट सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास आता है और उसके बाद वो ट्रीटमेंट लेता है, तो मेरे ख्याल से बहुत सा खर्चा जो होता है इन्वेस्टिगेशंस पे वो कम हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे प्रॉब्लम है ये देखने के लिए वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम एक्सरे और ये कराएं। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस ये अलग होता है एलोपैथी के डायग्नोसिस से। तो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस हम करके उसमें फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में? उसमें डायग्नोसिस क्या आता है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसी कंडीशंस रहते हैं जिसमें बैक पेन होता है या लंबर पे प्रेशर आता है और पेन देता है, जैसे कि पक्वाशयगत वात है या किडनी स्टोन हो गया है या पाइल्स के कारण भी आपको कमर दर्द हो सकता है। तो आपका सही डायग्नोसिस होने के बाद ही हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेट बढ़ जाता है या प्रेग्नेंट लेडीज को भी जैसे कमर की दर्द होती है। अगर पेट बाहर आने के कारण आपको कमर पे प्रेशर आ रहा है और कमर दर्द दे रही है, तो उसमें है फिर इस तरीके से पट्टबंधन, पेट पर पट्टी बांधकर उसको थोड़ा सा ऊपर खींचकर पट्टी बांधकर जो प्रेशर है वो दिया जाता है। उसी तरीके से गर्भधारणा होने के बाद अगर प्रेशर देता है तो हम 8वें महीने के बाद उन्हें अभ्यंतर जो बस्तियां होती हैं वो बस्तियां हम दे सकते हैं, लेकिन 8वें महीने के बाद में हम उनको बस्ती देते हैं तो उससे उनका पेन कम हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि सीजरियन वगैरह होता है, उसमें कमर में इंजेक्शंस देते हैं तो उसके कारण भी वहाँ पे तकलीफ देती है। तो जिस तरीके से उसका भी ट्रीटमेंट होता है। तो वही है कि क्या आपका डायग्नोसिस है, उस डायग्नोसिस को देख के उसके ऊपर में ट्रीटमेंट की जाती है।